बोलिए बजरंगबली की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय सज्जनों, आप भगवान प्रभु श्री राम की अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। जितना आप ध्यान देकर के पूर्ण कथा को श्रवण करोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। मेरे पास कोई कंप्यूटर वगैरह तो है नहीं जिसमें कि आपको तरह तरह के चित्रण करके प्रदर्शित कर सकूं। मैं आपको साधारण वीडियो बना करके प्रेषित करता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने मित्र संबंधियों को शेयर किया करें। कि जिस समय भगवान राम वनवास के लिए चले गए और पंचवटी पर रहने, तो माता सीता ने एक मृग देखा जिसका स्वरूप स्वर्णमयी था। तो माता सीता भगवान श्री राम से कहने लगी कि हे नाथ, इस सोने के मृग को आप मार करके ले आओ, मैं इस मृग चरम पर बैठ करके भजन पूजा किया करूंगी। भगवान राम सोचने लगे, क्योंकि वह तो साक्षात नारायण है और जान भी रहे हैं कि ये एक लीला है, कि लीला को लीलाधारी किस प्रकार से पूर्ण करते हैं। सीता जी कहती हैं कि पिया इतना सुंदर ना देखा हिरन, पिया इतना सुंदर ना देखा हिरन, चमड़ी चमक रही जैसे, चमड़ी चमक रही जैसे सूर्य की किरण, पिया इतना सुंदर ना देखा हिरन। हे स्वामी, मैंने कभी ऐसा सुंदर हिरन नहीं देखा, आप इसको ला करके मेरी मनोइच्छा को पूरी करो। भगवान प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण भैया, सीता जी का ध्यान रखना और मैं मृग वध करने के लिए जाता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा भैया, मैं दास तो आपकी आज्ञा के अनुसार ही सभी कार्य करूंगा। भगवान प्रभु श्री राम मृग मारने के लिए दौड़ पड़े और उधर जैसे ही मृग का पीछा करते भगवान श्री राम गए और उधर ने जो कि कपट मृग मारीच बनकर के आया था, उसने भगवान प्रभु श्री राम की आवाज में करुणा करके पुकारने लगा कि हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। बाण लगते ही उसने लक्ष्मण को पुकारा और सीता जी ने उनके करुण क्रंदन को सुन करके विरहातुर हो गई और कहने लगी, अरे जल्दी जाओ लखन, करो मत बिल्कुल देरी है, मम प्राणनाथ की जान आज दोस्तों ने घेरी है। जल्दी जाओ लखन, करो मत बिल्कुल देरी है, मम प्राणनाथ की जान आज दोस्तों ने घेरी है। हे भैया लक्ष्मण, आप जल्दी से जाइए, मेरे प्राणनाथ पर भारी संकट पड़ा है, उन्हें संकट से उबारो। लक्ष्मण जी कहने लगे कि माँ,
अरे बेवजह घबराओ माँ, हे माँ तुम बेवजह घबराओ माँ, अरे वो तो जगत के नाथ हैं, अरे दो चार हैं सबके मगर उनके असंख्यों हाथ हैं। माँ मेरे भैया प्रभु श्री राम वो जगदीश्वर हैं, अरे दो चार किसी दैत्य के हाथ पांव होंगे, लेकिन मेरे भैया प्रभु श्री राम के असंख्यों करोड़ों हाथ हैं, उन्हें कौन आघात पहुंचा सकता है। आप धैर्य रखें। लक्ष्मण जी समझाते हैं तो सीता जी कहती हैं, अरे लक्ष्मण तुम्हारे मन में लखन खोट भारी, हर न चाहो पराई तुम नारी, तुम्हारे मन में है ऐसा विचारी, बना न चाहो मुझे अपनी नारी। क्योंकि प्रभु श्री राम का वध हो गया और आप मुझे हड़पना चाहते हो। आपके नजरों में मुझे कुछ काला मालूम पड़ता है, दाल में काला मालूम पड़ता है। लक्ष्मण जी बात रूपी शब्दों को सुन करके माता के चरण कमलों में गिर पड़े और चरण पकड़ लिए। माँ मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अरे सुन माँ जनक दुलारी, माँ मेरे सामने ऐसी परिस्थिति तुमने डाल दी कि मुझे मजबूर होकर के जाना पड़ रहा है और उधर भैया का आदेश टूट रहा है। जाता तो हूं पर मेरी बात पर ध्यान रखना। अरे सुन माँ जनक दुलारी, मैं आन लगाऊं न्यारी, और इस पार कभी मत आना, और अगर उल्लंघन किया पड़ेगा भारी कष्ट उठाना, भारी कष्ट उठाना। अरे सुन माँ जनक दुलारी, मैं आन लगाऊं न्यारी, इस पार कभी मत आना, और अगर उल्लंघन किया पड़ेगा भारी कष्ट उठाना। सुन माँ जनक दुलारी, माँ अरे जो दानव इस लखन आन का, हे जननी जो दानव इस लखन आन का कुछ अपमान करेगा, और यही भस्म हो जाए अभागा, और बिन मौत मरेगा, हाँ मरेगा, हाँ मरेगा। और इस रेखा से बाहर ना तुम एक भी कदम बढ़ाना, और अगर उल्लंघन किया पड़ेगा भारी कष्ट उठाना। सुन माँ जनक दुलारी, मैं आन लगाऊं न्यारी, इस पार कभी मत आना, और अगर उल्लंघन किया पड़ेगा भारी कष्ट उठाना। सुन माँ जनक दुलारी। इस प्रकार भैया लक्ष्मण माता जानकी के लिए समझा रहे हैं और कह करके धनुष बाण को हाथ में लेकर के और दौड़ पड़े भैया श्री राम की ओर। जैसे ही लक्ष्मण जी ने प्रस्थान किया, उधर से दशानन रावण छल करने के लिए उपस्थित होता है और कहने लगा, ए माँ भिक्षा दो ना, भिक्षान दे।
भिक्षान दे। माता सीता ने किसी संत की आवाज को श्रवण करके जैसे कुटिया से झांका तो एक संत रूप में राक्षस खड़ा है सामने। उन्होंने संत का दर्जा देकर कहा कि महाराज कहिए मैं क्या सेवा कर सकती हूं। उन्होंने कहा द्वार तेरे पे खड़ा है भिखारी और पूजा कर रही तू सीता नारी। अरे मैं आया हूँ लेकर आशा मन में लगी रही है अभिलाषा। भिक्षा दे दो मुझको माई करना नहीं तुम मन से नाई। आप भिक्षा दे दीजिए, मैं भिखारी हूँ और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाली आप मुझे भिक्षा दीजिए। सीता जी बोले लखन मुझसे कह गए हैं कि बाहर मत निकलना। तो कहने लगे अरे जोगिया भिक्षा ना मेले, रे जोगिया भिक्षा ना मेले, रेखा के बाहर जोगिया तो भिक्षा ना मेले, जोगिया भिक्षा ना मेले। अरे लगी हुई है द्वार पर मेरे यति देवर की आन। अरे लगी हुई है द्वार पर मेरे यति देवर की आन। अरे जो पछताऊं बाद में मैं, फिर पछताऊं बाद में गर करूं इसका अपमान। जोगिया भिक्षा ना मिले, जोगिया भिक्षा ना मिले, रेखा के बाहर जोगिया तो भिक्षा ना मिले, जोगिया भिक्षा ना मिले। इस प्रकार से माता सीता जी उससे मना करती हैं। रावण कहता है कि माँ गृहस्थ का धर्म है कि किसी संत को द्वार से निराश न जाने दे। सीता जी ने कहा मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूंगी। फल फूल लेकर के और एक थाली में सजा करके लेकर के आए और अंदर से ही कहने लगे ये लो। उन्होंने कहा रावण ने कि मैं बंधी हुई भिक्षा को नहीं लूंगा, रेखा के बाहर आकर के दीजिए। गृहस्थ धर्म निभाने के लिए माता सीता ने जैसे ही कदम बाहर रखा और दशानन रावण ने उस भुजा को पकड़ करके सीता जी को बाहर खींच लिया और लेकर के अपने रथ में बिठाल करके ले जाने लगा। कथा प्रसंग बड़ा है प्रिय बंधुओं, आप दूसरे वीडियो में आपको सुनाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।